मित्रों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि मंदोदरी रावण की पत्नी थी। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि रावण मंदोदरी का पहला पति नहीं था। रावण ने सीता जी का हरण तो किया ही था, लेकिन सीता हरण से अनेक वर्ष पहले उसने एक और सुंदर विवाहित महिला का हरण किया था। यह विवाहित महिला कोई और नहीं बल्कि मंदोदरी थी, जिसका विवाह किष्किंधा के राजा बाली से हुआ था। लेकिन रावण ने छलपूर्वक मंदोदरी का अपहरण कर लिया था और फिर से वो उससे विवाह करने में भी सफल हो गया। तो दोस्तों, क्या है रावण के द्वारा राजा बाली की पत्नी मंदोदरी के अपहरण की पूरी कहानी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में रामायण के कई स्वरूप मौजूद हैं और आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो रामायण के एक ऐसे ही स्वरूप पर आधारित है। इस रामायण की कथा के अनुसार मंदोदरी के पिता मायासुर ने अपनी पुत्री का विवाह किष्किंधा के शक्तिशाली राजा बाली से किया था। राजा बाली अत्यंत ही शक्तिशाली राजा थे। किसी भी शत्रु में यह ताकत नहीं थी कि वह राजा बाली को हरा सके। दरअसल राजा बाली को देवताओं का एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। राजा बाली हमेशा धर्म पर चला करता था। वह हर सुबह और शाम संध्या वंदन किया करता था और देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश किया करता था। युद्ध के दौरान वह जितने भी शत्रुओं का वध करता था, उस पाप के निवारण के लिए वह यज्ञ अवश्य करता था। देवताओं की भक्ति में लीन रहने की वजह से उसे यह आशीर्वाद मिला था कि कोई भी शत्रु उससे युद्ध करने की कोशिश करेगा तो युद्ध आरंभ होने से पहले ही शत्रु की आधी शक्ति राजा बाली को मिल जाएगी। इस आशीर्वाद की वजह से ही राजा बाली को कोई हरा नहीं सकता था। जिस समय राजा बाली अपनी शक्तियों से शत्रुओं का विनाश कर रहा था, ठीक उसी समय रावण का अहंकार भी अपने चरम पर पहुंच चुका था। जब से रावण को देवताओं की ओर से आशीर्वाद मिला था कि मनुष्य और वानर के अलावा उसे कोई और नहीं मार सकता, तब से वह पूरे ब्रह्मांड में एक छत्र राज करने का अभियान शुरू कर चुका था। तीनों लोकों के बड़े बड़े महारथियों को हराने के बाद रावण ने पृथ्वी लोक पर आकर यहाँ के शक्तिशाली राजाओं को पराजित करने का फैसला किया। उसने राजा बाली की अत्यंत प्रशंसा सुन रखी थी, इसीलिए सबसे पहले उसने राजा बाली से ही लड़ने का फैसला किया। किष्किंधा में आने के बाद रावण ने राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारना शुरू किया, लेकिन उस समय राजा बाली तपस्या में लीन थे। दुष्ट रावण राजा बाली की तपस्या को भंग करने की कोशिश करने लगा, जिससे बाली अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उसने रावण को अपनी कांख में दबा लिया। इस अवस्था में रावण को 6 महीने तक रखकर बाली ने अपनी तपस्या पूरी की। बाली इतना शक्तिशाली था कि रावण 6 महीने तक वहां से हिल भी नहीं सका। तपस्या पूरी होने के बाद बाली ने रावण से कहा, तुम युद्ध मांग रहे थे ना, चलो अब मैं तुमसे युद्ध करता हूँ। लेकिन यहाँ रावण को आभास हो चुका था कि बाली को हराना संभव नहीं है, इसीलिए उसने बाली के सामने युद्ध से पहले ही अपनी हार मान ली। लेकिन मन ही मन उसने बाली से बदला लेने का फैसला कर लिया। उस समय तो रावण वहाँ से चला गया, लेकिन अगले साल जब बाली फिर से अपने राजपाट भाई सुग्रीव को सौंपकर तपस्या के लिए चला गया, तब रावण ने फिर से किष्किंधा पर हमला करने का फैसला किया। सुग्रीव भी राजकाज से दूर अपना ज़्यादातर समय अपने भाई के आसपास ही बिताता था। रावण को यह बात अच्छे से पता थी। बाली ने अपने राज्य में यह घोषणा कर रखी थी कि उसके पूरे राज्य में ऋषि मुनियों की सभी बातों को भगवान की आज्ञा मानकर पालन किया जाए। उसने इसी बात का फायदा उठाया और एक ऋषि का रूप धारण करके राजा बाली के दरबार में आ गया। जब महारानी मंदोदरी ने सुना कि दरबार में ऋषि पधारे हैं, तब उनके आदर सत्कार के लिए महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ स्वयं आ गई। रावण को तो बस इसी समय का इंतजार था। दरअसल रावण ने इन दोनों की सुंदरता की काफ़ी तारीफ सुन रखी थी, इसीलिए इन दोनों महिलाओं के माध्यम से उसने राजा बाली से बदला लेने का तरीका अपनाया था। रावण ने जैसे ही इन दोनों महिलाओं को देखा, उसने छल कपट से इन दोनों महिलाओं का अपहरण कर लिया और अपने पुष्पक विमान में बिठाकर वहां से ले जाने लगा। रावण के द्वारा अपहरण किए जाने के समय मंदोदरी और तारा दोनों ही गर्भवती थी, मगर मंदोदरी जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान भी थी। उसने अपनी बुद्धिमानी से पहले अपनी देवरानी को बचाने का फैसला किया। मंदोदरी ने रावण से कहा कि तुम जो इस तरह छल कपट से हम दोनों को ले जा रहे हो, जब बाली तपस्या से लौटेगा और उसे इस बारे में पता चलेगा, तब तुम्हें कुछ आभास भी है वह अपने क्रोध में क्या करेगा।
तुम्हें पता है ना कि वह कितना शक्तिशाली है। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वह तुम्हें और तुम्हारी पूरी सेना को बर्बाद कर देगा। तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम बाली को हरा नहीं सकते। मंदोदरी की यह बात सुनकर रावण गहरी मुद्रा में चला गया। इसे देखकर मंदोदरी ने कहा कि अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं बाली के क्रोध से तुम्हें बचाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रावण ने कहा, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। मंदोदरी ने कहा कि तुम मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में वापस छोड़ दो। रावण ने ऐसा ही किया। तारा को किष्किंधा में वापस छोड़कर मंदोदरी को लेकर वह वहाँ से चला गया। उस समय मंदोदरी भी गर्भवती थी। वह यह नहीं चाहती थी कि बाली का वंश रावण के हाथों लग जाए। इसीलिए उन्होंने रावण से कहा कि मैंने सुना है तुम्हारी गर्जना इतनी शक्तिशाली है कि इससे सुनकर महिलाओं के साथ साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाया करते हैं, तो मैं तुम्हारी गर्जना सुनना चाहती हूँ। मंदोदरी की बात सुनकर रावण ने अपनी पूरी शक्ति से गर्जना शुरू किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में काफ़ी तेज ध्वनि फैल गई। इस ध्वनि से मंदोदरी का गर्भ गिर गया और उसके पुत्र का जन्म समय से पहले ही हो गया। मंदोदरी जानती थी कि रावण के साथ में उसका पुत्र सुरक्षित नहीं रहेगा, इसीलिए उसने बुद्धिमानी से काम लेते हुए रावण से कहा कि यह बालक बाली की निशानी है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ तो यह हमारे बीच क्या करेगा, तो क्यों ना हम इसे तारा को सौंप देते हैं। मंदोदरी की सुंदरता की वजह से रावण पहले ही पागल हो चुका था, इसीलिए मंदोदरी जो भी कहती जा रही थी वह उसे मानता जा रहा था। उसने मंदोदरी की यह बात भी मान ली और अपना विमान लेकर किष्किंधा पहुंच गया, जहां मंदोदरी ने अपने पुत्र को तारा के हवाले किया और उससे विनती की कि तुम इसकी परवरिश अपने पुत्र के जैसे ही करना। मुझे अपने परिवार और राज्य की रक्षा करनी है, इसीलिए मुझे हर हाल में रावण के साथ जाना ही होगा। इतना कहकर वह तारा से विदा लेकर रावण के पास लौट आई। उसके बाद आखिरकार रावण मंदोदरी को लेकर अपने साथ चला गया। लंका में आने के बाद रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी गर्भवती हो गई। इधर 1 साल के बाद बाली की तपस्या पूरी हुई। तब वह अपने पुत्र और पत्नी से मिलने की इच्छा लिए अपने राज्य लौटा, लेकिन जब यहाँ उसने मंदोदरी को नहीं पाया तब तारा से मंदोदरी के बारे में पूछा, जिसके बाद तारा ने दुष्ट रावण की सारी कहानी बाली को सुनाई। बाली ने रावण से अपमान का बदला लेने का फैसला किया और अपने राजपाट भाई सुग्रीव को सौंपकर लंका के लिए निकल पड़ा। रावण ने जब यह सुना कि बाली लंका की तरफ आ रहा है तब उसे लंका में नरसिंहार नजर आने लगा और उसके भय के मारे पैर कांपने लगे। बाली को रोकने के लिए कोई उपाय नजर न आने के बाद अंत में रावण मंदोदरी के पास गया और उससे बाली को रोकने का उपाय पूछने लगा। तब मंदोदरी बोली, मैं बाली के क्रोध से परिचित थी, इसीलिए उसे भी लंका के आम लोगों की चिंता सता रही थी। इसीलिए इस नरसंहार को रोकने के लिए उसने रावण को कुछ उपाय बताने शुरू किए। इसके बाद रावण ने बाली के पास अपना एक दूत भेजकर उसे महल में बुलाया। जब बाली रावण के महल में आया तब रावण मंदोदरी के पीछे खड़े होकर बड़े ही विनम्र भाव से बोलने लगा, महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मैं अपने वचन का पालन करूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं महारानी मंदोदरी को आपको वापस लौटा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आपको मेरे साथ बैठकर भोजन करना होगा। रावण की विनती सुनकर राजा बाली ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भोजन के समय जब इन दोनों को भोजन परोस दिया गया तब खाना शुरू करने से पहले बाली ने अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करनी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान रावण ने खाना शुरू कर दिया और बाली के आंख खोलने से पहले ही उसने भोजन की थाली बदल दी और बाली के सामने अपनी जूठी थाली रख दी। दरअसल स्वयं मंदोदरी ने ही रावण को ऐसा करने का सलाह दिया था। बाली की प्रार्थना पूरी होने के बाद बाली ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने झूठी थाली देखकर वह अत्यंत ही क्रोधित हो उठा। बाली क्रोध में आकर चिल्ला उठा। उसकी गरज सुनकर मंदोदरी समेत लंका की 75,000 महिलाओं के गर्भ गिर गए। बाली के क्रोध को देखकर रावण के पैर कांपने लगे। वह मंदोदरी के पीछे जाकर छिप गया। चूँकि अपहरण के समय ही मंदोदरी रावण को यह वचन दे चुकी थी कि वह उसे बाली के क्रोध से बचाएगी, तो वह उस वचन को पूरा करते हुए मंदोदरी ने बाली के सामने विनती करनी शुरू की। मंदोदरी ने बाली से कहा कि आप तो ऋषियों के रक्षक हैं, ऐसे में आप एक ऋषि पुत्र रावण का वध कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी रावण एक तुच्छ प्राणी है जो आपकी दुश्मनी के लायक भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उसे क्षमा कर दें। उसके बाद मंदोदरी ने
आगे कहा कि आप रावण का वध करके मुझे दोबारा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, आप जिस रावण का जूठा भोजन भी नहीं खा सकते, इस रावण से तो मैं अब गर्भवती भी हो चुकी हूँ। इसीलिए मैं अब आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने के लायक नहीं रही। इसीलिए आपका सारा क्रोध और युद्ध बेमानी होगा। मंदोदरी की बातें सुनकर राजा बलि का क्रोध शांत हुआ और वह रावण को जीवन दान देकर मंदोदरी को हमेशा के लिए उसके पास छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, यह थी राजा बलि की पत्नी मंदोदरी के रावण की पत्नी बनने की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।